टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अल्पांस नॉलेज। मैं अल्पना से आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जिसका कंटेंट है बेसिक नॉलेज। ये वीडियो में मैं वो कवर करूँगी जिसमें कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शुरू करने से पहले हमें उतनी जानकारी होनी चाहिए। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आज इस पर डिस्कस करेंगे। और जो बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी है उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स मूव टू द स्क्रीन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे आज हम लोग। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसे जितने भी बच्चे हैं एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, IBPS हो, RRB हो, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, उन सबको जो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी उतना जानना ही है, जानना ज़रूरी है अगर उन्हें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो, है ना। वो सारी बेसिक चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा बेसिक पे चर्चा नहीं करूँगी जो मतलब यूज़लेस होगी। वो सारे कंटेंट उतने ही होंगे जितने कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। जैसा फ्रेंड्स कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी तरह की बैंकिंग एग्जामिनेशन में या SSC में भी हम अगर बात करें तो दो तरह का पेपर होता है, PT मेंस, है ना। अगर PT की बात करें तो PT में भी आपसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीन चीज़ पूछते ही हैं, ये तीन पेपर आते ही हैं। RRB में सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग हो गया, और IBPS की बात करेंगे तो इंग्लिश भी एडिशन में होता है। मेंस की बात करेंगे तो मेंस में भी मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश में। इसमें ज़्यादा जो ऐड हो जाता है वो है एक कंप्यूटर, जिसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और दूसरा है हमारे पास करंट अफेयर्स, जिसकी स्ट्रेटेजी हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर ली है। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बता दिया है कि करंट अफेयर्स हम लोग कैसे डील करेंगे और एग्ज़ाम आने से पहले हम लोग कैसे इसको पूरा कवर कर लेंगे, है ना। तो करंट अफेयर्स की वीडियो बना ही रही हूँ, मैं दे ही रही हूँ। जब एक बार हम लोग करंट अफेयर्स आधा तक पहुँच जाएंगे, जब भी मैं एक बीच में मैं कंप्यूटर पे भी वीडियो कभी कभी डाल दिया करूँगी। तो मेन चीज़ क्या है हमारे पास कि आखिर ये जो है करंट अफेयर्स की तो मैंने बता दी स्ट्रेटजी, ये जो है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये कैसे हम लोग बनाएं, है ना, इसे कैसे हम लोग एक लिमिटेड टाइम में अच्छे से तैयार करें। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि हम लोगों को मैथ्स के बारे में और रीजनिंग के बारे में किसी भी तरह की क्लास करने से पहले या किसी भी तरह का सेट लगाने से पहले जो बेसिक चीज़ें जाननी है वो क्या है, उस पर आज बात करते हैं हम लोग। तो हम देखते हैं मैथ्स, अभी हम लोग मैथ्स कवर करते हैं कि मैथ्स में बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी ही जाननी है। मैथ्स में टेबल फ्रेंड्स आपको एटलीस्ट 1 to 25 है ना, आना ही आना है। जैसे बहुत सारे वीडियोस आप देखोगे या क्लासेस देखोगे, कहते हैं 1 से 50 तक पढ़ लो, 1 से 40 तक पढ़ लो। मतलब जो पॉसिबल नहीं है वैसी बात नहीं करूँगी, जो ईजिली आप कर सकते हैं और जिससे आपको हेल्प होगा वो मैं बात करूँगी। तो टेबल आपको फ्रेंड्स 1 से 25 तक पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं सिर्फ याद भी करना है, याद करना है, वो भी एकदम अच्छे से। जैसे कि ये नहीं कि सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे तो बताए, कोई भी कुछ भी पूछे तुरंत से आपको उसका आंसर याद होना चाहिए। टेबल पहला हुआ। दूसरा हम लोगों को जो पढ़ाई करना है वो है स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर रूट का क्या है कि आप जितना भी पढ़ लो, है ना, जितना ज़्यादा याद रखो उतना अच्छा है, लेकिन फिर भी कम से कम अगर आपको आना चाहिए तो स्क्वायर रूट 1 से 30, है ना, 1 से 30 तक आपको आनी ही आनी चाहिए। अगर ये 40 चली जाए तो और अच्छी बात है, आपके लिए ही ईजी है। तीसरा जो हमें मैथ्स में जानना है वो है क्यूबिक रूट भी मिनिमम हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 से 25 तक याद हो। याद मतलब एकदम बिल्कुल अच्छे से याद हो। अगर 30 तक चला जाए तो ये और अच्छी बात है। और चौथा जो हम लोग देखेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू, है ना। फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकालते हैं जल्दी से, फ्रैक्शनल वैल्यू में ही आप कर लो डेसिमल, है ना।
फ्रैक्शनल वैल्यू डेसिमल। फिफ्थ जो हम लोगों को जानना ज़्यादा ज़रूरी है, फार्मूलाज। फार्मूलाज सारे याद करने, किसी भी तरह का फार्मूला हो वो रट के याद हो, बिल्कुल रटा रटाया याद हो। अब आप कहोगे कि इन सब से क्या बेनिफिट होना है ना। आप मल्टीप्लाई कर लो, टेबल का स्क्वायर रूट कर लो, क्यूबिक रूट कर लो। इससे फ्रेंड्स क्या आपको फ़ायदा है, किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है। क्या है? लिमिटेड टाइम है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आता तो सब है, लेकिन फिर भी जब एग्जामिनेशन हॉल पे वो बैठ रहे हैं तो वो क्वेश्चंस नहीं पूरे कर पा रहे हैं। तो रीज़न उनके पीछे क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनकी स्पीड, किसी भी एग्ज़ाम में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। ये मैंने आपको अपने पहले वीडियो में ही बताया था कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए दो चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी। अगर जिस दिन आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आपके हाथ में आ गई तो उस दिन आपके पास सारे पेपर्स क्लियर होंगे। तो इस स्पीड को बढ़ाने के लिए ही ये सारी चीज़ें हैं कि आपको टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट, फ्रैक्शन वैल्यू, डेसिमल फार्मूला याद रखना है। अब आप इसका जो यूज़ कब समझेंगे? इसका यूज़ आप तब समझेंगे जब भी आप कोई सेट लगा रहे होंगे, है ना। जब भी आप किसी तरह का सेट लगा रहे होंगे या कोई टीचर से आप पढ़ रहे हो या कुछ भी आप किसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो जो आज तक आप क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं या सेट लगाते आए हैं, इतना बताने के बाद जो मैं आज आपसे वीडियो क्लास में करूँगी, उसके बाद आप देखना आपकी स्पीड में क्या फ़र्क आता है ना। और ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने ये कर लिया और आपसे हो गया, इसके लिए प्रैक्टिस से ही सब होगा, ठीक है। बैठने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस से ही सब होगा। तो ये इतनी चीज़ें हैं। और इस वीडियो में मैंने जो बताया, जितनी मैं बताई हूँ वो तो आपको करनी ही करनी होगी, उससे कम नहीं चलेगा। ज़्यादा आप कर लो और अच्छी बात है। मैं कुछ उसमें तरीका भी बताऊंगी कि आपको उसमें कैसे फ्रैक्शनल वैल्यू, कैसे क्यूबिक रूट, कैसे स्क्वायर रूट निकालना है। बहुत लंबा नहीं करूँगी क्योंकि पता है क्या होता क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है कि एक से एक शॉर्टकट तो हम लोग सीख लेते हैं, बहुत तरह के शॉर्टकट सीख लेते हैं, लेकिन मतलब क्या है, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तब तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि हाँ ये शॉर्टकट है, वहीं से तो ऐसे बनेगा। लेकिन जब वही शॉर्टकट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और एग्जामिनेशन हॉल में जब वो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आपके पास लिमिटेड टाइम है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो आप उसमें से कोई भी शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या फ़ायदा है ना। ऐसा करना है जो हम लोग एग्ज़ाम में भी अप्लाई कर पाएँ। तो उसके लिए क्या है? प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आप कर पाओगे। तो चलो हम लोग आज टेबल जो है मैंने इसमें लिख दिया है ताकि आपको उस वो भी दिक्कत ना हो, है ना। मैंने देखो 1 to 11। अब देखो टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आप लोग अगर कोई चीज़ करने की ठाने हैं तो आप उसके लिए पॉजिटिव ज़रूर होंगे। तो उससे करना है तो टाइम वेस्ट नहीं करना। अब 1 से लेके 11 तक का मैं टेबल लिखूं, बच्चा जानता है ना। तो मैंने यहाँ आपके लिए 12 से लेके 30 तक की टेबल लिख दी है। आप इसे याद करो, आप पेज ले लो, पेज से आप पढ़ लो। स्क्वायर रूट भी मैंने 1 से 50 तक कवर कर दी है ना। 1 से 50 तक की स्क्वायर रूट भी मैंने लिख दी है। फिर क्यूबिक रूट की बात यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे बनाते हैं, वो मैं अभी आपको सिखा दूँगी। क्यूबिक रूट भी मैंने 1 से लेके 40 तक यहाँ लिख दिया है। फ्रैक्शन एंड न्यूमेरिकल वैल्यू भी मैंने बताया कि 1%, 2%, 4% एंड ऑल। ये जो मैंने फ्रैक्शन और परसेंटेज लिखा है ये आपको एकदम मुजबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स में कभी भी सिंपल फ्रैक्शंस में क्वेश्चंस नहीं आते। जब भी आते हैं इसी तरह के फ्रैक्शंस में क्वेश्चंस आते हैं। तो जब फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो हम लोग थोड़ा उस पर टाइम ज़्यादा दे देते हैं उस क्वेश्चन पे। तो अगर हमें याद रहेगा ना तो हम जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे और बना लेंगे। तो ये मैथ्स में जितना मैंने लिखा है उतना आप कर लो, आपके लिए बेसिक आपकी एकदम बिल्कुल तैयार हो जाएगी, बिल्कुल ही ज़्यादा तैयार हो जाएगा। और एक बार जैसे ही आपकी बेसिक तैयार हो गई, आप किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हो ईजिली। टेबल 12 to 30 मैंने लिख दिया, स्क्वायर रूट 1 to 50 मैंने लिख दिया, क्यूबिक रूट 1 से 40 मैंने लिख दिया है, फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिख दिया। जो फ्रैक्शंस वैल्यू एग्जाम में आते हैं वो पॉसिबल से भी ज़्यादा हैं, मैंने लिख दिया। ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं जैसे कि कुछ क्यूबिक रूट्स पे। मान लो कि क्यूबिक रूट
रूट और स्क्वायर रूट पे हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग आज देख लेते हैं स्क्वायर रूट। देखो इस स्क्वायर रूट को जो मैं बताने जाऊंगी कि कैसे निकालना है, उसके लिए भी आपको 1 से 10 तक तो स्क्वायर रूट आना ही है। 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कोई भी चीज़ जब शुरू होती है ना फ्रेंड्स, तो 1 to 9 से ही शुरू होती है, उसी से बढ़ती है। तो इतना हम लोगों को आना चाहिए। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 एंड 9 का 81। ओके, 9 का 81। तो अब आप इसमें देखो कि ये मैंने जो चार्ट लिखा है ये क्यों लिखा है और इससे क्या निकल सकता है। तो इतना आपको याद होना चाहिए, है ना, कि क्या है कैसे है। जैसे देखो मैंने यहाँ भी ये चीज़ लिखी है, इस सीट को आप अगर देखते हो तो देखो मैंने जहाँ स्क्वायर रूट बताई है ये चीज़ लिखा है। अब इससे निकालना क्या है हमें वो देखते हैं। इससे हमें क्या निकालना है इस चार्ट से। एक चीज़ आप ध्यान दोगे, 5 एक ऐसा डिजिट है जिसका स्क्वायर रूट हमेशा एंड होगा 5 से ही। ठीक है, बाकी आप किसी का देख लो, उसका स्क्वायर रूट 1 का तो 1 होता है, इसका क्यूबिक रूट भी चले जाओ, 4 टाइम्स चले जाओ, 5 टाइम्स चले जाओ, जो भी चले जाओ। तो 5 एक ऐसा है ना जो आपको इन फ्यूचर भी बहुत काम आने वाला है किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब देखो कि दूसरा है क्या। 5 का तो 25 आपको याद रखना ही है। अब 2 और 8 देखो, 3 और 7 देखो, 4 और 6 देखो, क्या है इन दोनों का एडिशन क्या हो रहा है, इन दोनों का 10, मतलब एडिशन में 10 हो रहा है। 2 और 8 का अगर देखें तो स्क्वायर रूट जो है वो एंड किससे हो रहा है, सेम डिजिट से हो रहा है, 4 से। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, लास्ट डिजिट 4। 3 का किससे एंड हो रहा है, 9 से। 3 का स्क्वायर रूट करेंगे 9 और 7 का स्क्वायर रूट करेंगे, लास्ट डिजिट 9 है। 4 का स्क्वायर रूट 16, 6 का 36, स्क्वायर रूट 6 है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि द नंबर एंडिंग विथ 4, 9 एंड 6 है पॉसिबल स्क्वायर रूट्स डिजिट 2, 8, 3, 7, 4, 6। दैट इज़ हमें ये याद रखना पड़ेगा कि 6 से अगर स्क्वायर कोई डिजिट एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट का 1 डिजिट क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, यही चीज़ है। तो याद रखो 5 का स्क्वायर रूट कर लो, 25 है ना। तो ये हमेशा यूनिट डिजिट पे वही छोड़ता है, 5 ही देता है, ये बहुत काम की चीज़ होती है। तो अगर हम इसका क्यूबिक रूट बताने से पहले 5 का ही बताते हैं। 5 का, जैसे 5 का जो यूनिट डिजिट 5 कंटेन करता है, वंस डिजिट, जैसे मान लो 3, 2, 6, 5 है। वंस डिजिट किसको कहते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, वंस डिजिट इसे कहते हैं। तो द नंबर विच वंस डिजिट इज 5, उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मान लो हम लोग 15 ले लेते हैं, इंटू 15 ले लेते हैं। कैसे करेंगे, ऐसा तो मैंने आपको बताया कि 15 का आप स्क्वायर रूट ही याद कर लो, लेकिन नहीं याद है, हमें नहीं याद है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका जल्दी से कैसे बनाएं, है ना। 15 का स्क्वायर रूट जल्दी से हम लोग कैसे बनाएं, तो इसको सीखते हैं। इसका होगा 225। अब देखो ये कैसे, पहले एक चीज़ और देखो, इसको हटाती हूँ, ये चीज़ देखो, मैंने क्या कहा था, यूनिट डिजिट 5 है तो इसका 5 ही आएगा। अब 5 आया, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 डिजिट लिखेंगे, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट कर रहे हैं। जब स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो 2 डिजिट लिखेंगे, तो 5 25, 5 टाइम्स 5। और क्या करते हैं, इसमें एक ऐड कर देते हैं। 10th डिजिट में हमेशा एक ऐड कर देते हैं, यानी कि 1 + 1 2, 2 × 1 2, 25। अब इससे नहीं समझ में आया तो और देखो, जैसे 25 ले लो, 25 ले लो, इस तरीके से समझो,
है तो 25 को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? तो ये तो 5 है तो 25 2 डिजिट लिखेंगे, राइट, 2 डिजिट लिखेंगे क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, 2 डिजिट लिखेंगे। और इसमें मैंने बताया कि एक ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 3, 3 2 जा 6, 25 का स्क्वायर रूट होता है 625। एक और आप देखो, जैसे कि मान लो 35 का करना है, ये मैं सिर्फ 5 से जो एंड होते हैं उसके लिए बता रही हूँ। 35 का करना है तो फिर करेंगे 25 और यहाँ एक और ऐड कर देंगे, यानी कि 4 3 के 1225 होगा। फिर मान लो 45 की करनी है, 45 थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, है ना। तो 25 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ 5 हो गया, तो 20 तो इस तरीके से 5 डिजिट्स पे जो ख़त्म हो रहा है उसका स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक। तो इससे आसानी आपको क्या होगी कि इसके आसपास के जो डिजिट्स होंगे, मान लो 24 26, वो निकाल पाएंगे हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि आगे का कैसे निकालेंगे। इस शीट को यहीं रखने दें। चल अब हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि कैसे किसी का निकालना है। तो मान लो 7921 का निकालना है, 7921 का निकालना है। तो हमने ये देखा था कि यूनिट्स डिजिट 1 किसका आएगा। एक चीज़ यहाँ रह गई थी, जैसे देखो मैंने क्या बताया था, 10 एडिशन होना चाहिए। 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, इसका 1 होगा, इसका 4 होगा, इसका 9 होगा, इसका 6 होगा। यही था, यही याद करना था। और 5 का तो 5 था ही। तो ये 1 है, पहला डिजिट देखेंगे, हमें स्क्वायर रूट निकालना है, 1 है। तो ये 1 किस में आते हैं, किसका यूनिट प्लेस है 1? या तो 1 का होगा या तो 9 का होगा, यानी कि कोई ऐसा डिजिट जिसका, कोई ऐसा स्क्वायर नंबर होगा जिसका ये 1 डिजिट 1 से एंड होगा या तो 9 से एंड होगा। बाकी 2 डिजिट देखेंगे, इन्हें 2 के लेवल में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, इसीलिए हमेशा 2 के इसमें डिवाइड करेंगे। 79, अब 79 का मोस्ट पॉसिबल क्या होगा ये हम लोग चेक करते हैं। तो 79 के आसपास का देखो, तो 79 की अगर हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा, ये 64 और 81 के बीच में है। 79 64 और 81 के बीच में, यानी कि 8 और 8 का स्क्वायर रूट और 9 के स्क्वायर रूट के बीच में है 79, यानी कि 8 8 जा 64 है, 79 है और 9 9 जा 81 है, इसी के बीच में है, ऐसे ही है ना। और यूनिट्स डिजिट डिसाइड हो चुका है, 1 और 9 है। तो अब हम लोगों को पता करना है कि ये होगा कौन सा, या तो 8 होगा या तो 9 होगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो जो छोटा वाला होता है उसे हम लोग लेते हैं, स्मॉलेस्ट वाला हम लोग लेते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट 1 हम लोग लेंगे हमेशा। तो स्मॉलेस्ट 1 8 है, तो 81 हो सकता है या तो 89 हो सकता है। तो 81 हो सकता है या 89 हो सकता है। फटाक से 85 का तो हमने सीख ही लिया, 25 और 9 8 72, यानी कि 72 25 85 का है तो 89 का होगा, तो स्क्वायर रूट 89 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और, जब मैंने समझाया इसलिए ज़्यादा टाइम लगा, और जल्दी से अगर हम लोग करते हैं, जैसे मान लो 4225 है, इसे देखो तुम जल्दी से कैसे करा जाए। 2 स्क्वायर डिजिट लेना है तो 2 के पार्ट में डिवाइड कर दिए, 5 है तो यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, ये हम जानते हैं। अब ये 42 है तो 42 6 के स्क्वायर रूट में और 7 के स्क्वायर रूट के बीच में आता है, यानी कि 6 6 का 36, 42 और 7 7 49, यानी कि छोटा वाला हमको लेना है, यानी कि स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है, 36 है, तो स्मॉलेस्ट 1 ले लिया, यानी कि 6, यानी कि क्या होगा 65 हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही आता है तो इसमें 65, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। थर्ड वन अगर हम लोग ले लें 6084, थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, आपको एकदम ये बिल्कुल याद हो जाएगी, है ना। आप इसे प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को देखने के बाद जितना पॉसिबल हो सकता है उतना प्रैक्टिस करिए। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे और जब अपने क्वेश्चंस में से इम्प्लीमेंट करने लगेंगे आपको बहुत आसान लगेगा। 2 के पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 का क्या है, 4 का यूनिट डिजिट या तो 2 होता है या तो 8 होता है। 60 जो है, 60 किस क्यूबिक स्क्वायर रूट के बीच में पड़ता है, तो 7 7 49 और 8 8 64, 7 और 8 के बीच में पड़ता है। स्मॉलेस्ट हमको लेना है,
यानी कि या तो 72 होगा या तो 78 होगा, यही है ना। तो हम लोग 72 होगा कि 78 होगा, इससे फटाक से 75 का कर लेंगे, इसलिए मैंने 5 का बताया था। तो 50 25 और 8 7 है 56, 56 25 जो है आ रहा है 75 का, यानी कि 78 होगा इसका आंसर, है ना, 78 होगा। ये स्क्वायर रूट का हो गया। अब हम लोग क्यूबिक रूट के बारे में ध्यान दें कि क्यूबिक रूट कैसे है। तो क्यूबिक रूट भी इतना ही आसान है, इस इवन स्क्वायर रूट से ज़्यादा आसान है क्यूबिक रूट। तो क्यूबिक रूट का देखते हैं कि कैसे है। क्यूबिक रूट का बात करते हैं, इसमें भी हम लोगों को वो जानना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसका भी हम लोग करेंगे, क्यूबिक रूट निकालते हैं। इसकी इतनी जो है ना, जो मैं लिख रही हूँ 10 तक तो मतलब आना ही है, बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता है। 1 का क्यूबिक रूट 1 होता है, 2 का क्यूबिक रूट 8 होता है, 3 का क्यूबिक रूट 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट से मतलब रखते हैं, है ना, यूनिट डिजिट से। इसमें भी वही है, 5 का जब जाओगे तो 1 to 5 है, इसमें भी यूनिट डिजिट जो है वो वैसा ही है, 1 to 5 है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो 5 का मैंने बताया वही यूनिट्स डिजिट 5 है। 5 एक बहुत ही अच्छा है आपको सारी कैलकुलेशन ईजी करने में, है ना। 5 का वही था। तो अब हम लोग देखते हैं इसे कैसे याद रख सकते, इसका क्या ट्रिक है, इसका और आसान है। देखो 2 का हम लोग देखेंगे, अगर 2 का क्यूबिक रूट 8 है, यानी कि वंस डिजिट 8 है, तो 8 पे चले आओ, तो 8 का देखोगे क्यूबिक रूट 512, यानी कि फर्स्ट डिजिट इसका भी 2 है, यानी कि 2 और 8 ये दोनों एक दूसरे के क्यूबिक डिजिट के फर्स्ट डिजिट हैं, है ना। इसी तरीके से 3 का अगर हम लोग देखें तो इसका 7 है, तो 7 का देखोगे तो 3 है, यानी कि 3 और 7 याद रखना है, ठीक। और इसका भी एडिशन देखो, 8 और 2 इज इक्वल टू 10, प्लस करेंगे तो, और 7 और 3 इज इक्वल टू 10, वही चीज़ होती है। तो ये हो गया 5 का, हो गया 2 और 8 का हो गया। 1 का तो 1 ही होता है, 2 का बता दिया मैंने, 3 का बता दिया मैंने, 4 का 64 है, 5 मैंने बता दिया, और 6 का 216 है। तो 6 का 6 है, 6 जो है उसका खुद ही 6 है, 4 जो है उसका खुद ही 4 है। मतलब क्यूबिक रूट में क्या है, सबका अपना ही वैल्यू है। 9 है तो उसका खुद ही 9 है, जिनका नहीं था तो सिर्फ 2 और 8 ऐसे हैं जिनका नहीं था, तो उनका खुद का एक रिवर्स सिंबल बनता है। 2 है तो 2 का क्यूबिक रूट 8 है, और 8 है तो 8 का क्यूबिक रूट का फर्स्ट डिजिट 2 है, और बाकी सबका फर्स्ट डिजिट खुद ही है। 1 है तो 1 है, 4 है तो 4 है, 6 है तो 6 है, और 9 है तो 9 है। तो क्यूबिक डिजिट कैसे निकालते हैं, तो एग्जाम्पल देख लो इसका। जैसे मान लो 1 3 2 6 5 1। अब इसमें देखो क्यूबिक निकालना है, तो जैसे स्क्वायर निकालते थे तो दो डिजिट अलग करते थे, तो क्यूबिक करेंगे तो 3 डिजिट को अलग करेंगे। अब 1 आया तो 1 का तो 1 ही है, इसमें कोई 2 डिजिट ही नहीं है जो हम लोग को परेशान करे। अब 1 3 2, अब देखो कि ये 1 3 2 किसके बीच में फॉल करता है, तो 1 3 2 जो है 125 और 216 के बीच में फॉल करता है, यानी कि 5 का क्यूबिक रूट और 6 के क्यूबिक रूट के बीच में है, यानी 5 का क्यूबिक रूट 125, 132 और 6 का क्यूबिक रूट 216 है ना। तो हम लोग फिर से वही स्मॉलेस्ट लेते हैं, स्मॉलेस्ट 5 है, यानी कि 51 इसका स्क्वायर रूट हो गया।
दूसरा देख लेते हैं हम लोग 59319, 59319, 3 डिजिट ले देंगे, कट कर देंगे, 9 है। 9 का क्या होता है, 9 का खुद ही 9 है, तो ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 59 है, 59 किसके बीच में है, 27 और 64 के बीच में, यानी कि 3 के क्यूबिक रूट के बीच में और 4 के क्यूबिक रूट के बीच में। तो 3 और 4 के क्यूबिक रूट के बीच में है, तो यहाँ 5 से हम लोग को मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना पड़ रहा है 5 वाला, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट एक है और स्क्वायर रूट में जो क्या हो रहा था ना कि 2 डिजिट आ जा रहे थे, इसलिए चेक करना पड़ रहा था। तो स्मॉलेस्ट वन वी विल टेक, दैट इज 39। तो 39 इसका स्क्वायर रूट है। वन मोर, 238 इसका क्यूबिक रूट देखो, इसका भी 3 डिजिट डिवाइड करेंगे 8। अब यहाँ देखो आता है, तो 8 है, तो 8 का क्या है, 2 है, तो इसका फर्स्ट डिजिट 2 हो गया। अब 238 किसके बीच में फॉल करता है, तो 238 6 और 7 के क्यूबिक रूट के बीच में फॉल करता है, यानी कि 216, 3238 और 7 का 343, इन तीनों के बीच में क्यों फॉल करता है। ये 6 का क्यूबिक रूट है, ये तो अपना डिजिट है, और ये 7 का क्यूबिक रूट है, तो वी विल टेक स्मॉलेस्ट वन 62। आई होप यू आर क्लियर। तो इतना ही आसान है क्यूबिक रूट निकालना और स्क्वायर रूट निकालना। विद द हेल्प ऑफ 5 स्क्वायर रूट को भी हम लोग आसान कर ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि 5 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया। अब क्या है, जैसे मान लो हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ मैंने जो लिखी है यहाँ इस शीट पे देख लो, इस शीट पे मैंने एक और कैलकुलेशन लिखा है। मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ कि ज़्यादा कंफ्यूज ना करो, है ना। ये चीज़ आप देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 डिजिट मैंने बता दिया है 75 75। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। 2 डिजिट लेना है, 5 5 से 25, 7 में हमेशा एक 1 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 7 जा 56। तो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 75 इंटू 75। इसमें क्या कॉमन होना चाहिए था, ये कॉमन होना चाहिए, सॉरी ये 5 होना चाहिए और ये डिजिट जो है कॉमन होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो 8 हो, यहाँ पे 7 हो, तो नहीं हो सकता है ना। चल अब हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि मान लो एक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है 81 इंटू ज़ा 89, यही मैंने लिखा है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 7209 है। कैसे है, अब ये चेक करो। वंस डिजिट एडिशन शुड बी 10। वंस डिजिट का एडिशन जो है, यानी कि 1 का और 9 का 10 होना चाहिए, एंड 10th डिजिट शुड बी सेम। ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, यानी कि 8 है तो 8, 7 है तो 7। तो क्या होगा इसका, तो 1 इंटू ज़ा 9 कर लेंगे, 2 डिजिट लेनी है तो 09, और क्या कर देंगे, 1 बढ़ जाएगा, 9 8 72। अब आप कहीं थोड़ा सा सोचोगे ना, थोड़ा सा, तो क्या आपको समझ में आ रहा होगा कि बात वही हो रही है जो 5 डिजिट वाली हम लोग कर रहे थे, जिसका एंडिंग 5 था, और ये जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेम है। कैसे सेम है, देखो जैसे ही हम लोग 7 5 ले रहे थे, 7 5 लिया था, यही ना लिया था, चलो 7 5 ले के रखा था, चलो हटा, हम लोग मान लेते हैं दूसरा ले लेते हैं 9 5 9 5। क्या हो रहा है, 5 और 5 का जो एडिशन है वो भी तो 10 ही बन रहा है, और ये सेकेंड डिजिट जो है वो सेम है, यही तो हो रही है, सेम है। तो जैसे सेम है तो ये 50 25 2 डिजिट हम लोग को लेना है, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 9 + 1 10, और 10 और 9 क्या हो जाएगा 90, तो 90 25, सॉरी 90 25। यही चीज़ इसके साथ हो रही थी, जैसे मैंने 81 और 89 किया, इसका भी 10 हो रहा है, तो 09 और इसको +1 कर दिया, 9 8 जा 72 7209। मतलब ये डिजिट अगर अपना 10 हो जा रहा है और पीछे का डिजिट सेम है, तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। आई होप ये क्लियर है फ्रेंड्स आपके लिए। अब हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू की बात करते हैं, फ्रैक्शन देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। थोड़ा सा बताऊंगी फ्रैक्शन कैसे है। जैसे देखो
1 का परसेंट क्या हो सकता है? 1 का परसेंट यानी कि 1/100, परसेंट इज इक्वल टू 100, परसेंट इज इक्वल टू ही 100 होता है। तो 1% इज इक्वल टू 1/100, तो 2% इज इक्वल टू 2/100, 3% इज इक्वल टू 3/100, 4% इज इक्वल टू 4/100, 5% इज इक्वल टू 5/100। अब इसी को मैंने क्या किया है, 2/100 है यानी कि 1/50, 3/100 है यानी कि 33/1/3, 4% है यानी कि 1/25 और 5% है यानी कि 1/20। यही चीज़ देखो मैंने यहाँ लिखी है, 1 का 1/100, 2 का 1/550, 4 का 1/25, 5 का 120। ये याद रखना, ठीक है, इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसका एक और तरीका ये भी कर सकते हो, देखो जैसे मान लो कि 1% है, तो 1% इज इक्वल टू, मैंने बताया ये तो आसानी से याद रहेगा, तो जब 1% इज इक्वल टू 1/100 है तो 2% यानी कि 2 गुना, तो फ्रैक्शन में क्या, आधा, फ्रैक्शन मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है वो आधा, 4% यानी कि 2 का 2 गुना है ये, यानी कि 50 का आधा, है ना। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मान लो याद नहीं है 2, तो 1 का तो हमेशा याद है, 2, 4 का तो हमेशा याद रहेगा। तो अब इससे आसानी क्या होगी आपको, मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ को ये याद रखो। आप एक ध्यान दो, मैं थोड़ा इसे इरेज कर दूँ, यहाँ से बताऊँगी तो आपको समझ में भी आएगा। देखो मैंने जैसे ही बताया 4 का परसेंटेज सबको याद होता है कि ये 1/25 होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, 4 का 1/25 होता है, ये सबको याद है, यहाँ भी मैंने लिखा है 4 का 25% होता है। इसी को अपोजिट कर दिया है, जैसे मैंने क्या लिखा, 4 इज इक्वल परसेंट इज इक्वल टू 1.25, यानी कि 1/4 इज इक्वल टू 25%। तो अगर 1/4 इज इक्वल टू 25% है, तो अगर 4% 1/25 है, तो अगर हम 8% दे दें आपको, तो क्या इसका आप हाफ नहीं कर लोगे, 12.25, इसका हाफ कर लेंगे, मतलब ये डबल हो रहा है तो ये हाफ हो जाएगा। जैसे 2% से याद रहता कि 1/50 होता है, तो क्या 4% से 1/50 को हाफ करके 1/25 नहीं कर लेंगे, और 8% को इसका हाफ करके 1/12.25 नहीं कर लेंगे। तो इसीलिए इतना ना करना पड़े, याद रखें तो आसानी हो जाएगी, है ना। जैसे मैंने फ्रैक्शन में लिखा 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 इज इक्वल टू इतना परसेंट, इसको फ्रैक्शन में ऐसे कर सकते हैं, डिजिट्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 इज इक्वल टू 25%, 1/6 इज इक्वल टू दिस, 1/7 इज इक्वल टू दिस। तो मतलब ये आसान हो जाएगा आपको कैलकुलेशन के लिए। ये मैथ्स का बेसिक हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग बात कर लें थोड़ा मैथ्स के बेसिक के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि मैथ्स का हो गया, तो अब हम लोग रीजनिंग का देखेंगे। मैथ्स पेपर के लिए आपको इतना मस्ट है आना, इतना आपको जानना है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड क्यूबिक रूट, हाउ टू गेट फ्रैक्शंस, हाउ टू गेट डेसिमल्स, टेबल्स, है ना, मल्टीप्लिकेशंस। ये सब जब आएगा तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। ओके, अब हमारी बात करते हैं कि रीजनिंग के लिए भी हम लोगों को कुछ बेसिक हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है ना, वो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।